हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवा के इस नए वीडियो में। और आपके सामने है ये हमारा प्यारा सा शिवा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पैरट के साथ अपनी बॉन्डिंग किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि शिवा की मेरे साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है। शिवा बहुत सेफ और हैप्पी फील करता है जब वो मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ होता है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने बर्ड के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि शिवा के साथ मेरी ये बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे है कि शिवा मेरे साथ इतना बेझिझक होकर घूमता है। तो आज इसी पर मैंने अपना ये वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप अपने पैरट का ट्रस्ट जीत सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी टाइम भी लग जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मेरा और शिवा का बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब शिवा पूरी तरह से मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगा है। तो इसमें कभी कभी जैसे मैं पढ़ती हूँ तो ये मुझे पता चलता है कि कई बार एक साल तक लग जाता है पैरट के साथ बॉन्डिंग बनाने में। लेकिन इसकी शुरुआत किस तरह से करनी है, इसी पर मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। और उम्मीद करती हूँ जो लोग भी नया पैरट लेकर आएंगे तो अपने पैरट के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, उनके भी ये काम की होगी। तो यहाँ कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहला, किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको करनी है वो बहुत ही स्लोली करनी है, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। पैरट से दोस्ती करने का मतलब होता है पेशेंस रखना। जब भी आप किसी बर्ड पैरट को लेकर आते हैं तो वो एक नए सराउंडिंग से डर जाता है। जैसे कि अभी भी शिवा के सामने अगर कोई नई चीज़ आ जाए तो शिवा पूरे दिन उस चीज़ से डरता रहता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये क्या है। तो किसी भी बर्ड को सबसे पहले उसकी सराउंडिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा। तो शुरुआत के दिनों में आपको बस अपने बर्ड के केज के पास में बैठना है, उसे बहुत ही सॉफ्टली बोलना है और आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को वॉच करना है। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको बर्ड को समझने में आसानी होगी। और एक बार आपने अगर अपने बर्ड को समझ लिया तो बॉन्डिंग बनना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपके पास बैठने से आपका बर्ड लगातार भाग रहा है, केज की दूसरी तरफ जा रहा है, आपको तब तक उसके पास में आराम से बैठना और बोलना है जब तक कि आपका बर्ड भागे नहीं। उससे पहले आपको कोई और एक्शन नहीं लेना है। एक बार जब आप ये देख लेते हैं कि आपका बर्ड आपके पास आने से भागता नहीं है और वो आराम से बैठा हुआ है, उसके बाद आप अपने दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं। एक बार जब बर्ड आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो उसके बाद आप उसका जो खाना है उसको केज के बाहर रखना भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपने बर्ड को बाहर बुलाना है तो आपको उसका फीड बाहर रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहां वो केज में बैठकर भी उस खाने को देख सके और उसको देखकर वो बाहर आ सके। समय पर जब आपका पैरट बाहर आएगा उसको लेने, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपको बस उसके पास में बैठे रहना है और उसको खाना खाते देखना है। उस समय पर भी आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। जब तक आप उसकी चीज़ों को समझ लेंगे तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने बर्ड के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। अगर आपका पैरट बाहर आकर आपके सामने भी खाना खाना शुरू कर रहा है तो उसके बाद आप उसको स्टेप अप की ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी कि आप उसको अपने हाथ पर बिठा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको दिख रहा है कि वो आपके हाथ पर आने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कभी पेशेंस को नहीं खोना है, चिल्लाना नहीं है बर्ड पैरट के ऊपर, और किसी भी तरह की आप उसको पनिशमेंट देने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे में वो आपके ऊपर चोंच भी मार दे और आपको गुस्सा आ जाए। तो लेकिन आपको अपने बर्ड पैरट का अगर ट्रस्ट जीतना है तो आपको उस गुस्से को पीना पड़ेगा। तो आप जो स्टेप अप की ट्रेनिंग है, जब तक आपके बर्ड पैरट का इंटरेस्ट आप में नहीं हो तब तक आप मत दीजिए। किसी भी तरह की ट्रेनिंग जब आप अपने बर्ड पैरट को दे रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका बर्ड पैरट उस चीज़ को इस वक्त पर सीखना चाहता है या नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आपको पेशेंस रखना होगा और आपको वो काम उस वक्त पर छोड़ना होगा। और जब आपका
पैरेट आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट ले रहा है, तभी आप अपने जो भी ट्रेनिंग आप उसे दे रहे हैं, सिखाने की, स्टेप अप की या किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप तभी दें जब आपका बर्ड पैरेट उसमें इंटरेस्टेड हो। आप अपने बर्ड के साथ अगर मील शेयर कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अपने खाने में से, अपने थाली में से, अपने प्लेट में से उसको खाना लेने दें और इससे जो है आपके बर्ड पैरेट की आपके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, एक प्याली से दो दोस्त चाय पीते हैं तो बात ही कुछ और होती है, वो दोस्ती बढ़ जाती है। या एक ही थाली से खाना खाते हैं तो उनमें दोस्ती बढ़ जाती है। तो ये बात बर्ड्स पर भी लागू होती है। तो अगर आपकी ट्रस्ट, आपको अपने बर्ड का ट्रस्ट जीतना है तो आपको अपने थाली में से उसको खाना लेने देना चाहिए। अपने बर्ड पैरेट के साथ एक खेलने का भी टाइम हमेशा आप रखें। जिस वक्त पर आप उसके साथ खेलेंगे, आप किस तरह से खेल सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो आप अगर अपने बर्ड के साथ खेलेंगे जहां आपके साथ वो एक्टिव हो रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है किस तरह से आप अपने बर्ड पैरेट का ट्रस्ट जीत सकते हैं और उससे दोस्ती बहुत अच्छी कर सकते हैं। जब बर्ड के साथ एक रिलैक्सिंग टाइम भी रखें, जैसे मान लीजिए आप अपना मोबाइल चला रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, तो उस समय पर आप अपने बर्ड पैरेट के साथ में रहिए, अपने उसको पास में बिठा कर रखिए और रिलैक्सिंग वे में जब आप हों, दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे तो उससे भी आपके बर्ड पैरेट का ट्रस्ट आपके ऊपर बनता है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप एक्टिविटी अपने बर्ड्स के साथ में या आप खुद कर रहे हैं, तो आप अपने बर्ड को इस चीज़ को बोलिए। जैसे आप बोलिए कि अच्छा मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, या कानों से बात करते हैं उसी तरह से आप अपने बर्ड पैरेट से भी बात कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए उठकर अपने पैरेट के पास से जा रहे हैं तो आप उसको बोल के जाइए, अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ या मैं अभी जा रही हूँ, बाय बाय, इस तरह है। और वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह से बिहेव करने लगता है। किसी भी ट्रेनिंग को भी करने में पैरेट को बहुत मज़ा आता है। तो कोई भी चीज़, किसी भी तरह की ट्रेनिंग आप अपने पैरेट को करके दिखाइए तो वो उस चीज़ में एंजॉय करता है। और वो ट्रेनिंग जब अच्छे से करता है, आप उसको ट्रीट देते हैं, तो इस चीज़ में भी पैरेट को बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे और जिन स्टेप्स को आप करेंगे तो देखिए आपके बर्ड पैरेट के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जैसे 8-9 महीने में शिवा के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई है, इसी तरह से आपकी भी बॉन्डिंग आपके पैरेट के साथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से आऊँगी कुछ नई बातें लेकर, कुछ नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।